मनुष्य कभी कभी अग्निपथ 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 बोल मेरे ही पर हमला बोल। किसी भी पार्टी का हो, जब शुरू हुआ हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ सदन में किसी भी पार्टी को हो, सब आपका समर्थन करें। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई। वो खड़े होकर शोक सभा नाम पर शोक सभा की बात करते हैं, उसमें संवेदना नजर नहीं आती। बात नजर आती है बंदूकों की, बात नजर आती है गोलियों की, बात नजर आती है, बात कही जाती है लाठियों की, बात कही जाती है रेखाएं खींचने की। देश में जनता मालिक है, लेकिन तेरी सवाल बार बार पूछा जाएगा, ये सवाल बार बार पूछा जाएगा। 10 मई को भारत 140 की आबादी है, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ला सकते जिसका नाम मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं ला सकते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश लिखना चाहते हैं क्या सर मालिश कर दिया। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि भारत के साथ सर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल खेल दुनिया पे वेलकम करता हूँ। और अभी आपने शॉर्ट हाईलाइट में इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखा है जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कराची 2025 चल रहा है। हाईलाइट बहुत ही मज़े का, एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और मज़े का ये जो डिबेट है पिछले पार्लियामेंट लीडर का जो कि इंसल्ट कर रहे हैं मोदी की, रिएक्शन लाइव आपको दिखाता हूँ। रिएक्शन बहुत ही मज़े का, एंड तक देना, आपको मज़ा आएगा ये रिएक्शन देखने में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मैं डेली बेसिस पे रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो जो चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको मज़े का रिएक्शन लाइव दिखाता हूँ। एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया जाता है, लेकिन अभी तक भारत फाइटर जेट्स की रिक्वायर्ड इंजन बनाने में असमर्थ रहा है और इसीलिए भारत जेट इंजन और अमेरिका दिखता है। लेकिन भारत ने अपने इस तेजस के जेट इंजन के लिए अमेरिका से डील किया था, जिसके मुताबिक GEF 414 इंजन जो कि 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करती है, वह भारत अमेरिका से लेने वाला था। और यही नहीं, इस डील के मुताबिक भारत अमेरिका से लेने वाला है, लेकिन अमेरिका जानबूझकर सप्लाई चेन इश्यू का बहाना बनाकर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के डिलीवरी में देरी कर रहा है, जिससे भारत में निर्माण हो रही जस्ट एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन थम चुकी है। और जब पीएम मोदी अमेरिका क्वाड सबमिट के लिए गए थे, तब यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उस मीटिंग के दौरान भारत अमेरिका से जेट इंजन्स और अटैक हेलीकॉप्टर की जल्द से जल्द डिलीवरी देने पर बात करेगी। लेकिन इसी बीच फ्रांस ने एक बड़ा खेल कर दिया, जिससे अमेरिका को एक बड़ा चंपत लग चुका है। दरअसल जब पीएम मोदी क्वाड सबमिट किए तो फ्रांस ने उतनी भी डील दे दी जिसे आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा डील माना जा रहा है, जो जिस जेट इंजन के लिए अमेरिका के घूम रहा था। तो वही फ्रांस ने जेट इंजन के साथ साथ 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आ रहा है, जिसका है भारत को सिर्फ जेट इंजन को भी टेक्नोलॉजी करेगा और चाहे से बेच सकता है बिना फ्रांस की परमिशन। दोस्तों सबको सफाया ये अब तक इंजन बनाने में असमर्थ था, अब फ्रांसीसी मदद से इंजन भी करेगा। निर्माण हो रही है प्रोडक्शन में भी तैयारी की। आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी के साथ कई अन्य टेक्नोलॉजी भी भारत दे रहा है, जैसे कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जिसके लिए 40,000 करोड़ का फंड पास भी हो चुका है। लेकिन आप लोग सो रहे होंगे कि भारत के पास तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पहले से ही है, तो फिर ये भारत क्यों खरीद रहा है? तो दोस्तों आप बता दें कि सबमरीन में अब हो चुका है, मरीन अफवाह नहीं है। और आप बता कि इस समय न्यूक्लियर अटैक इतना पावरफुल आप बात से लगा है, स्पीड कई वहीं इसकी बाकी डील सबमरीन से जो डीजल अभी पानी के अंदर है, तो न्यूक्लियर आने वाली समय भारत के पास अगर ओशन में सोच रहे होंगे कि अमेरिका, लेकिन फ्रांस तो दरअसल मरीन कोई शुरू की थी, लेकिन इस अमेरिका यूके ने मिलकर कर ली। वजह है कि अमेरिका है दोस्तों की
मांग के करना, यहाँ पे मांगने का हिसाब ही नहीं है। एयर चीफ ने क्या बोला था, 40 साल हो गए, 40 साल में तुमने 40 तेजस नहीं दिए कि साहब पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, गरीब देश है, कोई बात नहीं अफोर्ड कर सकता, दैट्स ओके। मेरा गवर्नमेंट से इस मामले में कोई मतभेद नहीं है। जो मोदी जी की पॉलिसी है आत्मनिर्भर भारत की, मैं 100% सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। लेकिन भाई ऐसा है कि फाइटर जेट्स ऐसी चीजें एक तो आपको चाहिए कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए। ये जो आपने देखा ना, ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, ये देखिए सब 29, 25, 66, ये एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है। 29 हो रही है, आपने 2 स्क्वाड्रन्स खरीदी, वापस 31 हो जाएंगी जो आज की तारीख में। फिर क्या उखाड़ लिया आपने? तेजस भी आते हैं, आपके तेजस मर के आएंगे। अमेरिका ने 1 इंजन दिया तो 1 तेजस उड़ा, 5 इंजन दिए तो 5 तेजस उड़े। ये पता नहीं मैंने डाल क्यों दिया है यहाँ पे, मुझे खुद अफसोस है। इसका क्या मतलब है यार, इसका क्या मतलब है? आपने खरीदने ही जब 2 हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका 35 मिलियन हो या 45 मिलियन हो, आप सीधी बात करो, आप सीधी बात करो रशिया से, बोलो कि जी हमें 10 स्क्वाड्रन खरीदनी है, भारत में बनेंगे। रशिया सर के बल आएगा खड़े होके। भाई साहब जब तक पूरे तेजस के ऑर्डर पूरे होंगे ना, तेजस पुराना हो चुका होगा। चाइना अपनी पूरी फ्लीट रिप्लेस कर रहा है। राफेल से हमने सोर्स कोड मांगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, राफेल ने सोर्स कोड क्यों देगा? राफेल सोर्स कोड आपको चाहिए ना, सोर्स कोड राफेल का, बोलो हम 10 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दे रहे हैं, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन आप दोगे, बाकी 8 भारत में बनेंगे। राफेल का सीईओ यहां पे आएगा और फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन विल कम हियर बाय अ स्पेशल फ्लाइट एंड से हियर यू गो। जब फौज लड़ाई नहीं लड़ रही होती तो क्या कर रही होती है? लड़ाई की तैयारी कर रही होती है, राइट? क्या लड़ाई की तैयारी आपकी मुकम्मल है? नहीं है। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये काले स्क्रीन पे, काले पर्दे पे 29 क्यों लिखा है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों 29 है ना, ये बड़ा खौफनाक फिगर है, ये बड़ा डरावना फिगर है और बड़े दुख के साथ आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसमें कुछ गलतियां हमारी हैं, कुछ लापरवाहियां हमारी हैं, लेकिन उसको दूर करना होगा। हम लोग बात करते हैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की। अक्सर मैं ये फ्रेज यूज करता हूं, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। भारत में कैपेबिलिटी है, भारत में इंटेंट नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, पैसा गंगा जी की तरह बह रहा है। अगर भारत चाहे तो पूरा गैप यूं फिल कर सकता है, क्योंकि गैप फिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए पैसे चाहिए बस, और पैसे हमारे पास हैं। लेकिन इंटेंट कहां है? आज चलिए आप और हम मिलके वो इंटेंट ढूंढते हैं। दोस्तों ये है MiG-21 Bison. The Indian Air Force will decommission its last MiG-21 jets on September 19th, ending a 62-year-old era amid safety concerns and a transition to LCA Mark 1 fighters. आपको एक बात पता है, 2 स्क्वाड्रन्स हैं MiG-21 की जो 19 सितंबर को डीकमीशन हो जाएंगी, यानी कि MiGs will not fly after 19th of September 2025, इस साल के सितंबर, यानी कि 1.5 महीने के बाद। The fighter jets will be decommissioned at a ceremony planned in Chandigarh on September 19th, the official said, asking not to be named. The Air Force currently has 2 MiG squadrons, the number 23 squadron, better known as Panthers, and the number 3 squadron or Cobras. Both are based at a sprawling Nal desert fighter base near Bikaner. अब ये सोचिए दोस्तों, बात ये है कि आपकी सैंक्शनड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कितनी है अकॉर्डिंग टू द इंडियन एयरफोर्स। ये फिगर भी 42 का पुराना फिगर है। दिस नीड्स टू बी रीलुक्ड। और काफी सीनियर एयरफोर्स वेटरन्स दे हैव टोल्ड मी दैट गौरव, आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू रीलुक एट दीस फिगर्स ऑफ 42। ये 42 पुराना फिगर है यार। आज की तारीख में हम लोग कल्यूसिविटी की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट की, एक साथ कल्यूसिव थ्रेट, यानी कि मिला जुला। आज की तारीख में ये नहीं है दोस्तों कि चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट, नहीं, आज की तारीख में है चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट। व्हेन यू आर फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, यू आर आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट चाइना। ऑपरेशन सिंदूर ने ये बात